नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है रीस्ट्रक्चर। जैसा कि हम सभी को पता है, गवर्नमेंट ने मार्च से लेके अगस्त तक 6 महीने का मॉरिटोरियम दिया था, जिसकी सीमा अभी समाप्त हो जाएगी 31 अगस्त को। कोई भी इंडिविजुअल 31 अगस्त के बाद भी अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस झेल रहा है, जेन्युइनली झेल रहा है और सच में तकलीफ में है, तो वो रीस्ट्रक्चर के लिए बैंकों में या अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अप्लाई कर सकता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें आपकी सिबिल भी खराब नहीं होगी और आपको पेमेंट करने में भी सुविधा होगी। दोस्तों, रीस्ट्रक्चर में कैसे फायदा होता है, मैं इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। हम इंटरेस्ट के फैक्टर को नहीं लेते। मान लीजिए आपने किसी से 10 लाख रुपए लिए और आपको 10 साल में चुकाने हैं, तो आपको 1 साल में 1 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये 10 साल के लोन को आपको 20 साल का कर दिया जाता है। तो उसमें अब क्या होगा कि ये 10 लाख रुपए आपको 20 साल में चुकाने हैं, तो आपको हर साल 50,000 रुपए ही चुकाने हैं। तो जो आदमी अगर 1 लाख रुपए नहीं चुका सकता, वो 50,000 रुपए चुका सकता है, तो उसके अकाउंट को रीस्ट्रक्चर करके उसको सुविधा दी जाती है। लेकिन पहले ये सुविधा उन डिफॉल्टर को ही मिलती थी और ये सिबिल में रिफ्लेक्ट होता था, जिसको अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आरबीआई के इस नोटिफिकेशन में जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग है, उसमें कस्टमर को सुविधा भी दी गई है और इससे आपकी सिबिल में भी स्टैंडर्ड ही रिपोर्ट होगा, कोई खराब रिपोर्टिंग नहीं होगी। दोस्तों, मॉरिटोरियम का कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया था, जिनके पास फंड थे, जिनकी सैलरी आ रही थी, फिर भी लोगों ने मॉरिटोरियम लिया था। तो इसको देखते हुए ये जो रिस्ट्रक्चर की सुविधा गवर्नमेंट ने दी है, ये बैंकों के ऊपर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ दिया है कि वो किसको देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते। मॉरिटोरियम में आप अप्लाई करते थे और बैंक आपको दे देती थी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको दे देता था। लेकिन रीस्ट्रक्चर में सिर्फ उन्हीं लोगों को बैंक देगी जिनको लगेगा कि जो सच में इफेक्टेड है और अगस्त के बाद भी ईएमआई नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम पता करते हैं रीस्ट्रक्चर क्या होता है। रीस्ट्रक्चर का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रीस्ट्रक्चर मतलब किसी स्ट्रक्चर को वापस बनाना। जो हमने लोन लिया है उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, चाहे वो समय सीमा हो, चाहे ब्याज हो, चाहे ईएमआई हो, उसको लेकर अगर हम किसी भी तरह का परिवर्तन उस ओरिजिनल एग्रीमेंट में करते हैं तो उसी को रीस्ट्रक्चर कहा जाता है। दोस्तों, ये टाइम चेंज कर सकते हैं, ईएमआई चेंज कर सकते हैं और ब्याज कम कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से अगर कोई भी चेंज होता है एग्रीमेंट में, उसी को रीस्ट्रक्चर कहते हैं। तो जनरली दोस्तों, रीस्ट्रक्चर जो आदमी है जिसको ईएमआई देने में प्रॉब्लम है, उनकी ईएमआई कम करने के लिए या उन्हें कुछ मॉरिटोरियम देने के लिए या कुछ समय की छूट देने के लिए ही रीस्ट्रक्चर की सुविधा आरबीआई ने दी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कैसे इसको प्रोसेस किया जा सकता है। देखते हैं रीस्ट्रक्चर किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। दूसरा है कि हम समय को चेंज करके रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे कि समय बढ़ा दिया जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया जाए, या फिर हम रीपेमेंट शेड्यूल भी चेंज कर सकते हैं। रीपेमेंट शेड्यूल में जैसे कि आगे वाले साल भर में आप ईएमआई कम करो, उसके बाद आपकी स्थिति ठीक हो जाए, आप ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा हम लोन अमाउंट को भी कम या ज्यादा करके रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जो भी हमारी ईएमआई पेंडिंग है, उसके अमाउंट को हम प्रिंसिपल के साथ ऐड करके भी हम इसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा हम मॉरिटोरियम देके भी रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मॉरिटोरियम मतलब आपको बैंक ऐसी सुविधा देगी कि आपको अगले 6 महीने, साल या 2 साल मैक्सिमम आपको ईएमआई नहीं देनी है और उसका जो इंटरेस्ट है वो आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा। इस तरीके से भी रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। आइए दोस्तों, देखते हैं इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। दोस्तों, अगर आपको रिस्ट्रक्चर करवाना है तो आपको कुछ क्राइटेरिया ध्यान में रखने होंगे। पहला क्राइटेरिया आरबीआई का यह है कि आपका जो लोन आप रिस्ट्रक्चर करवाना चाहते हो वो 1 मार्च 2020 तक 30 दिन से ज्यादा का डीपीडी या डिले नहीं होना चाहिए। अगर 30 दिन से ज्यादा का डीपीडी है 1 मार्च 2020 में, तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि आप 31 दिसंबर 2020 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा क्राइटेरिया यह है कि आपके और आपके लेंडर के बीच में जब एग्रीमेंट हो जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर यह रीस्ट्रक्चर को इफेक्ट में लाना होगा। चौथा क्राइटेरिया दोस्तों यह है कि जिस दिन आपका एग्रीमेंट हो रहा है रीस्ट्रक्चर के लिए, उस दिन आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि कोई भी ईएमआई ड्यू नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, पांचवा क्राइटेरिया यह है कि ये जो रिस्ट्रक्चर की स्कीम है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, और ये बैंकें डिसाइड करेगी और सिर्फ उन्हीं लोगों को रिस्ट्रक्चर दिया जाएगा जिनका कोविड-19 की वजह से कोई ना कोई फर्क पड़ा है। मतलब आपकी सैलरी आ रही है और फिर भी आपने मॉरिटोरियम लिया और आपकी सैलरी अभी भी कोई कट नहीं हुआ है, आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, हम एमएसएमई या फिर कॉर्पोरेट की बात नहीं करते हैं, तो बैंकों के एम्प्लॉय या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय इस रिस्ट्रक्चर स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, वो एलिजिबल नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन से लोन के लिए हम रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। आप हाउसिंग लोन के लिए करवा सकते हो, लैब के लिए करवा सकते हो, ऑटो लोन के लिए करवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए करवा सकते हो, कंज्यूमर लोन के लिए करवा सकते हो, एजुकेशन लोन के लिए करवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए करवा सकते हो, गोल्ड लोन के लिए करवा सकते हो, प्रोफेशनल लोन के लिए करवा सकते हो। लेकिन ये सभी लोन आपके इंडिविजुअल पे लेवल पे होने चाहिए और बिजनेस पर्पज के लिए नहीं लिए होने चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप रिस्ट्रक्चर कैसे कैसे कर सकते हो। पहला जो पॉइंट है उसमें आप कर सकते हो रिशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट को रिशेड्यूल कर सकते हो। आप ईएमआई कम कर सकते हो, साल बढ़ा सकते हो, या फिर आप कुछ समय के लिए ईएमआई कम कर सकते हो जब तक आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नजर आता है कि फ्यूचर में रहेगा 6 महीने, साल भर, या आप मैक्सिमम 2 साल तक जा सकते हो। इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट अभी तक लगा है या फ्यूचर में लगने वाला है, उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप एक अलग लोन बना सकते हो, उस इंटरेस्ट अमाउंट का एक अलग लोन बना सकते हो 2 साल के लिए। तीसरा है दोस्तों, आरबीआई के अनुसार अगर बैंक को सही लगता है तो वो एक कस्टमर को 2 साल तक और मोरेटोरियम दे सकती है। लेकिन ये मोरेटोरियम 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। वो इनकम असेसमेंट करके और अपनी बोर्ड पॉलिसीज के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसीजन लेंगे। मतलब कि मोरेटोरियम मैक्सिमम 2 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों इस स्कीम की टाइमलाइन क्या है? तो दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया, आप 31 दिसंबर 2020 से पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं और जिस दिन आपका एग्रीमेंट होगा, डेट ऑफ इन्वोकेशन होगी, उसके विदिन 90 डेज ये एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए रिस्ट्रक्चर का प्लान। अगर आपको मोरेटोरियम दिया जाता है दोस्तों, तो ये मोरेटोरियम उसी दिन से अप्लाई हो जाएगा जिस दिन से रेजोल्यूशन प्लान एक्टिवेट हुआ है। दोस्तों ये रिस्ट्रक्चर तभी माना जाएगा जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। पहला यह है कि दोस्तों सभी तरीके एग्रीमेंट लेंडर और बोरोवर के बीच में कंप्लीट हो जाने चाहिए, इवन उसको कोलेटरल को लेके। दूसरी चीज है, ये जो चेंजिंग टर्म्स एंड कंडीशन हुए हैं, ये फाइनेंशियल जो लेंडर है उसकी बुक्स में दिखने चाहिए। तीसरी चीज है दोस्तों, ये जो नया एग्रीमेंट होगा, इसमें जिसने पैसे लिए हैं, जिसको किस्त देनी है, वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए नए एग्रीमेंट के हिसाब से, नहीं तो ये रिस्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते। जो बेसिक चीज थी, जो अंडरस्टैंडिंग की चीजें थी, वो मैंने बता दी है इस नोटिफिकेशन को लेके जो आरबीआई ने 6 अगस्त को दिया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए यूट्यूब पे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप तक इसी तरह की जानकारियां पहुंचती रहे। धन्यवाद।